जैसा कि आप देख रहे हैं कि किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के हालात को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंटर है, तहजीब एक गंगा यमुना की तहजीब का एक सेंटर है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट तख्तिया जो लिखे हैं, पोस्टर बनाए हैं और उसमें लिखे हैं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, आई एम सेफ इन जामिया। सो मैं यहाँ पर कुछ पोस्टर आपको दिखाना चाहूंगा। बहरहाल आप इस पोस्टर के देखिए और पोस्टर को समझिए कि ये पोस्टर कितनी इस तहजीब को बताता है कि जामिया कितना शेफुल है और कितना यहाँ पर गंगा यमुना तहजीब का सेंटर है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट आप इस पोस्टर को आप पढ़ रहे हैं, किस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया को इस कल्चर को खराब करने की कोशिश की गई। तो बहरहाल मैं पूछना चाहूंगा आप आज माहौल खराब करने की कोशिश किया गया जामिया में। बिल्कुल, जामिया में माहौल खराब करने की कोशिश किया जा रहा है कुछ गुंडोधारी वर्गों से। जामिया एक उदाहरण है पूरे देश में कि यहाँ गंगा जमुना तहजीब है और यहाँ सब मिलजुल कर रहते हैं। कुछ लोग अपने फायदे के लिए जामिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, आप पोस्टर पर क्या लिखे हैं, थोड़ा दिखाएं आप पोस्टर पर। तो ये पोस्टर पर आप पढ़ सकते हैं, द ओनली थ्रेट टू जामिया स्टूडेंट इज फ्रॉम RSS, वेदर हिंदू और मुस्लिम। सो अब मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और जिस तरह से पोस्टर पर लिखा है इस तरह का क्या कहना चाहिए। मेरा नाम साकिब है और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जामिया में RSS जो हिंदुत्ववादी की राजनीति करती है उसको लागू करना चाह रही है पूरे देश में और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जामिया AMU में पहले इसने बदनाम किया और जामिया में ये करना चाह रहे हैं। तो हम लोग अपील कर रहे हैं लोगों से कि ये RSS का एजेंडा है, इसको नकारो आप, क्योंकि देश में सब मिलजुल के रहेंगे तो देश की तरक्की होगी। बहुत बहुत मुकुंद, मैं यहाँ पर इस पोस्टर को आप समझ सकते हैं किस तरह से ये गंगा जमुना तहजीब का एक सेंटर है जामिया मिलिया इस्लामिया। मुकुंद से मैं बात करना चाहूंगा, क्या कहना चाहेंगे इस पोस्टर के बारे में जिसमें आपने लिखा मेरा नाम। ये मैंने नहीं लिखा, ये दानिश ने लिखा है और इस पे लिखा है कि मेरा नाम मुकुंद झा है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया में सुरक्षित हूँ। और ये बहुत ही सच लिखा है, मैं सुरक्षित हूँ जामिया में ही नहीं, मैं पूरे देश में सुरक्षित हूँ। और जामिया में मेरे साथ कुछ होता है तो सबसे पहले मेरे पास जामिया का प्रशासन है जहाँ पे जाके मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ। मुझे सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं है या किसी संगठन में जाने की जरूरत नहीं है। अगर वहाँ पे जाके मुझे कुछ ऐसा लगे कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके बाद अगर मैं सड़क पर उतरूँ तो बात जायज़ है, क्योंकि यहाँ पे HOD है, डीन है, DSW है, रजिस्ट्रार है, पूरा प्रशासन है। आपने जो रात को पोस्ट लिखा वाकई काबिल तारीफ है और एक जामिया होने के नाते आपने जो पोस्ट लिखा निहायत काबिल तारीफ है। तो किस बिना पर आपने एक पोस्ट लिखा कि हमारे दोस्त ऐसे, हमारे जामिया का माहौल ऐसा है, बहुत अच्छा है, तो उस पर थोड़ा बात। देखिए, मैंने जो भी लिखा वो मेरे दिल से लिखा था और क्योंकि एक ऐसा माहौल था तो मैंने लिखा कि ये एक सही टाइम है जब मुझे लिख देना चाहिए कि जो मैं फील करता हूँ एज ए हिंदू। और मैं कोई दिखावटी या फिर फर्जी हिंदू नहीं हूँ। मेरे घर में हर तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, आप मेरे कलाई पे देख सकते हैं, एक कलावा ही बंधा हुआ है और मैं पूरा धार्मिक हूँ, ब्राह्मण हूँ। मेरे घर में हर तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। उसके बावजूद मेरे घर में मुझे ऐसे संस्कार मिले हैं कि दूसरों की जो तहजीब है, जो उनके जो भी तौर तरीके हैं, धर्म है, जो भी चीज़ें, जो उनकी मान्यताएं, उनकी मैं इज्जत करूँ, जो मैं करता हूँ। पर लेकिन हर चीज़ का अपना एक दायरा होता है, उस दायरे को किसी को लांघना नहीं चाहिए। तो जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो वो बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है जामिया के लिए। जामिया के ही स्टूडेंट्स थे जो जामिया के बाहर सड़क के ऊपर ऐसे करके चले गए। जो जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान के कैंपस को खराब करने की कोशिश किया जा रहा है, ये 19-20 का कहावत है गाँव में, 19-20 का तैयारी हो रहा है। 19-20 जिस परिवेश में आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो AMU में था और वहाँ पे वो चीज़ हो गई है। जामिया में कुछ स्टूडेंट्स ने उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की और उसमें वो पूरी तरीके से फेल हो गए हैं। अगर आप पूरे फेसबुक पे देखें, हर जगह देखें, तो जो हिंदू स्टूडेंट्स ही हैं वही उनके खिलाफ लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये देखिए, ये जामिया का एक तहजीब है, जामिया का एक सेंटर है, जामिया एक गंगा यमुना सरस्वती का एक तहजीब का सेंटर है। तो जामिया इज द ओनली टेम्पल ऑफ ब्रदरहुड एंड सो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कहना चाहेंगे इस तरह का आपने जो श्लोक लिखा है। क्योंकि जामिया गंगा जमुनी तहजीब का मिसाल रहा है एक वक्त से, एक जमाने से। कई बागी जामिया अपने आप में एक बागी है। जामिया की तहजीब, जामिया का फाउंडेशन जो हुआ है वो बागीपन से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रदरहुड तो है ही है। ये इस बात की हिस्ट्री को ले ले, चाहे प्रेजेंट में ले ले, और बाकी जो भी लोग इसकी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो कहीं
ऐसे ही लोग हैं जो देश में एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं, चाहे वो एमयू हो, जेएनयू हो, एचसीयू हो, बीएचयू हो। तो इनको शिक्षा से, शिक्षण संस्थान से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ देश का माहौल खराब करना होता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है जामिया, जो जामिया को पूरी तरह से ये जाना जाता है कि हिंदुस्तान, ये फक्र का एहसास होता है जब कोई जामिया, एमयू, जेएनयू में, बीएचयू में पढ़े तो उसके फक्र का एहसास होता है। तो ये है जामिया कल्चर, यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। क्या भेदभाव कितनी गंदी चीज होती है, आप बताएं। देखिए, ये तो शुरू से रहा है भेदभाव, लेकिन अब ये जो मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि भेदभाव को खत्म करो, ये चीज बढ़ के उभरी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश में लोग हैं, कुछ राजनेता हैं जो धर्म की राजनीति करते हैं और अपने वोट बनाते हैं, इन चीजों के ऊपर देश में धर्म के नाम पे बांटते हैं लोगों को। ये चीज बहुत गंदी है। लेकिन ऐसा जामिया में मैं बताना चाहूंगा कि जामिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदू मुस्लिम या कोई, हम लोग साथ में रहते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। बिल्कुल जो माहौल है जामिया का, ये सब हिंदू मुस्लिम ये चीज है ही नहीं। ये राजनेताओं ने ये एक चला रखा है हिंदू मुस्लिम, तो ये चीज खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं। जी जी, तो आपने फरमाया कि किस तरह से यहाँ पर सेफ माहौल है जामिया में, लेकिन कुछ लोगों के लगता है कि यहाँ सेफुल नहीं है। तो ये कि कहीं ना कहीं वो राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो कि समझना होगा कि जामिया क्या है, जामिया की तहजीब क्या है। यहाँ पर आज जो बातें चल रही है जामिया के अंदर या पूरी और सारी यूनिवर्सिटीज में कि उस चीज को खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही भयानक बात है सामाजिक सौहार्द को लेकर। तो आप बताएं कि क्या देख रही हैं, ये जो पोस्टर आप लोग लिख रही हैं और इस सामाजिक सौहार्द को लेकर बात कर रही हैं, तो हम कहीं ना कहीं, तो मैं फिर से पूछना चाहूंगा, बताएं आप। हम जामिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हम यहाँ कल हुआ है, हम सब जामिया में सेफ हैं। हम हमारे जितने भी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, ये मुकुंद है यहाँ पे। मुकुंद आप बताइए, आप जामिया में आप यहाँ कैसा महसूस करते हैं? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा, तो आप बताएं, आपने पोस्ट लिखा ज्यादातर आपका दोस्त मुस्लिम हैं, इसमें किस तरह कोई नॉन मुस्लिम का कोई इशू नहीं होता? ऐसा कुछ भी यहाँ पे इशू नहीं है। अभी मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड से बात की जिनका नाम सत्यपाल दुबे है, उनसे भी मैंने पूछा कि भैया आपको कभी किसी भी तरीके की भेदभाव कुछ आपको यहाँ पे लगा? उन्होंने कहा नहीं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे माहौल बहुत अच्छा है। कुछ लोगों ने आके यहाँ पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जो नहीं होना चाहिए था। तो बस यही मेरा एक संदेश है कि जामिया बहुत सुंदर जगह है, इसकी सुंदरता को बरकरार रखना यहाँ के छात्रों की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है ना कि कहावत है ना कि एक तालाब पूरी एक गंदी मछली पूरी तालाब को खराब कर देती है। कहीं ना कहीं ये जो जामिया एक तालाब बना हुआ है, एक गंदी मछली जो कि भेदभाव के नाम पर यहाँ कोशिश करती है कि यहाँ पर भेदभाव होते नहीं, यहाँ पर किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो बहरहाल मोहम्मद तस्लीम, जामिया मिल्लत इस्लामिया से आप देखते रहिए